जो मैं बहुत घूमते हुए आ रहा हूँ तो देखा बेल्जियम में किस प्रकार होगा मंदिर। सो इट्स क्वाइट इम्प्रेसिव। हिंदूज के लिए ऐसा मंदिर सब जगह में होना चाहिए, क्योंकि स्पेशली वेस्टर्न वर्ल्ड में यदि हम लोगों की सभ्यता और कलाचार के अगर ज्ञान हमारे बच्चे को नहीं मिलते तो यहाँ पे शायद सब पागल होकर ही मरेंगे। इसलिए हाँ, आई जनरली से जो यहाँ पे 10 साल रहता है और इंडिया नहीं जाता है और ये सब नहीं है तो वो आधा पागल है। 20 साल होने से वो पूरा पागल है। इसलिए हम सबको बोलते हैं साल में 2 साल में 3 साल में एक बार इंडिया में जाके थोड़ा गंगा जी में स्नान करने का है, हरिद्वार ऋषिकेश चक्कर मारने का है और थोड़ा सा लैंग्वेज के साथ टच में रहने का। स्पेशली यहाँ पे जो पलकर बड़े होते हैं, यहाँ पे मैंने खास तौर पर वेस्टर्न वर्ल्ड में बहुत लोग बच्चे लोग ही भी बोल भी नहीं पाते हैं, वो इंग्लिश ही बोलते हैं और यहाँ पे डच या फ्रेंच ही बोलते हैं। वो उसमें क्या है कि हाँ, ऑल मोबाइल शुड बी स्विच्ड ऑफ। सो अदरवाइज क्या है, जनरली ओल्डर जनरेशन इंडिया से जब आए थे तो कमाने के हिसाब से आए थे। प्रॉब्लम इज दैट उसके बाद स्पेशली अमेरिका में जो मैं अमेरिका में 50 शहर बाई कार गया हूँ प्रचार में, आउट ऑफ 60 स्टेट्स आई कवर्ड 50 स्टेट्स बाई कार, क्योंकि वहाँ से देखता हूँ ना बच्चे लोगों को, उसी का वो जो तजुर्बा है वही आपके सामने रख रहा हूँ। तो बच्चों को बचपन में ही हमारी सभ्यता के साथ परिचय कर देना है, उचित है, लैंग्वेज भी। नहीं तो क्या है, थोड़े बड़े हो जाते हैं, then you cannot control them, you see. Then they take girlfriend, boyfriend, then you cannot उनको खोज के फायदा नहीं है जी। हाँ, कम उम्र में ही इनको इंट्रोड्यूस करना चाहिए, इसलिए इस प्रकार का एक केंद्र रहना उचित है। और सिर्फ ये नहीं है, जैसे हम पहले मंदिर में आते हैं, हम लोग को भी बचपन में माँ बाप ने सिखाया कि बेटे के मंदिर में माथा टेक के आओ, बट देन दैट्स ओनली द बिगिनिंग। एक और भी समस्या है, जो नास्तिक है आस्तिक है दोनों ही दुखी है। मैं लड़कपन में ठीक मंदिर जाया करता था, तो एक बार पड़ोस में एक माता जी थी, वो आई, बोला बेटा तुम 7 बजे उठ गए ना, मैं तो 5 बजे उठ गया। मैंने कहा मंदिर जा, वो भी जा रही थी, देखो ना मेरे बच्चे लोग अभी भी सोता है, माने मेरा क्लासमेट था। तो फिर मैंने कहा कि आप तो 10-20 साल से मंदिर जाती हैं, आप सुखी, तो मैं कहाँ सुखी हूँ। तो फिर उसमें इसमें क्या फर्क है, आप 20 साल से मंदिर जाते हो, आप भी सुखी नहीं है, फिर ये भी लड़का सो रहा है, तो क्या फर्क है। फर्क यहाँ पे हमको, इसलिए मैं होल वर्ल्ड घूमता हूँ। इसी व्हाट हैपेंस इज जनरली, साधारण तौर पर हम लोगों को मंदिर में आना जाना इसी को बहुत बड़ी बात समझते हैं लोग। नो, ये बड़ी बात नहीं है, ये केवल शुरुआत है। क्योंकि हम मंदिर में आते हैं, जाते हैं, आरती देखते हैं, फिर जय जगदीश करते हैं, फिर घर जाकर के टीवी चालू, पीना खाना चालू, सिनेमा, पॉलिटिक्स, स्पोर्ट्स। पर आज इंडिया में आप जाओगे, अब जिसके भी घर जाते हैं वो वहां उनके लिए भगवान आज कौन है इंडिया में, स्पोर्ट्समैन एंड फिल्म स्टार। यहाँ भी जिसका भी घर में गया 2 बड़े-बड़े पोस्टर हैं, एक पोस्टर है सलमान खान, एक पोस्टर है महेंद्र सिंह धोनी। मैंने कहा व्हाट इज दिस, दैट गर्ल इज, oh you know I don't know how to tell you, but you don't have to tell me. You see, this is very bad, it is very bad. आप लोग इतने दूर में हैं, इसलिए आप में कुछ तो श्रद्धा रह गई है, आप समझ रहे हैं। तो इसको एक तो श्रद्धा बढ़ाने का, तो हमें क्या करना है, थोड़ा शास्त्र में भी प्रवेश करना है। शास्त्र नहीं टच करने से ये मैकेनिकली मंदिर आना जाना इतना हमको सुकून नहीं दे पाएगा।
इसलिए मंदिर जाने वाले नहीं जाने वाले दोनों ही मति विभ्रांत है, विचलित है। मेंटल एजिटेशन डजंट स्टॉप। द होल आइडिया शांति चाहिए, तो अशांति जो पैदा करती है ऐसे विषय वस्तुओं को आलोचना नहीं करके सत्य वस्तु की आलोचना घर में भी होनी चाहिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। गुरु सेवा घर में नहीं है, इसी गुरु सेवा स्टार्ट करना पड़ेगा घर में। एग्जैक्टली। सो मैं क्या बोलना चाहता हूं, जैसे अर्जुन जी है, वो भी भक्त हैं, सात्विक प्लेटफॉर्म में थे, पंच पांडव, और वो बहुत 12 साल से वो लोग हथियार इकट्ठा करके कुरुक्षेत्र युद्ध के लिए तैयार थे। मगर क्या हुआ, जो अहम मौका है, भगवान जी रथ ले आए, तो बोलते हैं सेनयोर उभयोर मध्ये रथम स्थापयामि अच्युत यावदेतान् निरीक्षे हम योद्ध कामान अवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम अस्मिन् रणसमुद्रे। देखिए कितना घमंड है। बोलते हैं दोनों सेनाओं के बीच में मेरा रथ खड़ी करो ताकि मैं देख सकूं मेरे साथ युद्ध करने जैसे काबिलियत ताकत किस में है। तो भगवान जी ने क्या किया, समझ लिया यही ठीक वक्त आ रहा है उपदेश के लिए। तो लाके उनको दोनों सेनाओं के बीच में खड़ी की, और जहां सामने भीष्म जी द्रोण सब खड़े हैं, तो बोले कि देखो यही इनके साथ ही तुमको लड़ना है। सो व्हेन ही जस्ट रेज्ड हिज ग्लांस एंड लुक्ड एट देम, देखा तो शरीर कांपने लगा, शरीर कांपने लगा। जो बोलते हैं वेपतुष्य शरीरे में रोमहर्षस्य जायते गांडीवं शंसते हस्तात् त्वचैव परिदर्श्यते न च शक्नोमि अवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। बोलते मैं खड़ा नहीं पा रहा हूं, गांडीव सरकता जा रहा है हाथ से, नहीं मैं नहीं लड़ूंगा, मुझे डर लग रहा है। क्यों? जो आदमी 12 साल से हथियार इकट्ठा करता था इसी मौके के लिए, और अभी हिल गया। बोलते रोने लग गया। वहां बोलते हैं रोते हुए अश्रु पूर्ण आकुलेक्षणम, गीता में बोलते हैं, वो रखते हैं। हाँ, उसके बाद बोलते हैं देखो अभी सामने खड़े हैं सब हमारे लोग हैं, उनको मार मूर के राज्य मिल भी गया, इसको लेके मुझे क्या करना है, मेरे सभी सगे संबंधी सब तो मर जाए। तो फिर बोलते हैं कि मैं सोचता हूं यदि मैं युद्ध में मैं मारा जाऊं, आई थिंक दैट विल बी बेटर। तो एवरेज आदमी पागल हो जाएगा, ऐसा क्या बोलता है। 12 साल से अपने आप को जो तैयार करता था, आप लोग तो जानते हैं शिव जी को संतुष्ट करके पाशुपतास्त्र जो अस्त्र लिया इसके लिए, ऐसे जो हीरो आदमी है अकेला हजार आदमी को मार सकता है, वो अभी घबरा कर बोलता है मैं भाग जाऊं। देन ही थॉट कि देखो हमारे ये सगे संबंधी गुरुजन हैं, उनको मारने से पाप होगा, तो मैं भाग जाने से क्या, मैं हार भी जाऊं मर भी जाऊं, ये पाप से तो बचूंगा। ऑल दैट। सो ही थॉट कि वो भगवान जी इसको अप्रिशिएट करके, नो, कृष्ण उसको उल्टा फायर किया। कुतस्त्वाकश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनाद्यभिष्टमसर्ग्यमकीर्तिकरमर्जुनत्वद्विमादनवत्पात्। He said, what the hell you are talking? Where did you get this degrading importance in you at the time of crisis? ऐसे अवस्था में तुम्हें कैसे कायरता आई? Now हम एक एजुकेटेड इनसे IIT जो है ना बॉम्बे में स्टूडेंट्स के पास ये बात रखी, मैंने पूछा, अर्जुन बोलता है कि मैं नहीं लड़ूंगा, मैं पाप नहीं करूंगा, और कृष्ण जी बोलते हैं तुम लड़ो, तो इसमें कौन ठीक है? कैसे? वो तो बोलते हैं कि मैं पाप नहीं करूंगा, अपने ही गुरुजन को नहीं मारूंगा, अपने भाई बहनों को नहीं मारूंगा, तो फिर कृष्ण कैसे ठीक हो सकता है? नो, दिस इज वेयर यही पे हम कह रहे थे कि शास्त्र की आलोचना करने से सब लोग बचपन से सीख सकते हैं। ये आलोचना क्या है?
वास्तव में देखा जाए, जब तक हम शारीरिक ज्ञान में रहते हैं कि मैं शरीर हूं, इस बात पर विश्वास करके जीवन यापन करते हैं, तब तक हमें भी कोई भी किसी भी अवस्था में कभी भी जीवन के एक मोड़ में अर्जुन के जैसे पागल हो सकता है। बहुत बुद्धि बात है, इसलिए मैं थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता जा रहा हूँ। I take you gradually to the right position. आप जानते हैं, अपेरेंटली ऊपर से देखने से लगता है कि अर्जुन ठीक ही बोल रहा है, कि वो बोलते हैं अपने ही द्रोणाचार्य को मार के, भीष्म पितामह को मार के अगर मैं राज्य ले लिया, उनके रक्त से शिक्षा वो राज्य दे भी दिया, तो इससे क्या है, व्हाट्स द बिग डील, कितने ठीक ही कह रहा है, ऐसा लग रहा है। तो भगवान जी को समझाए। तो नाउ वी हैव टू टेक। अभी क्या बोलते हैं, अभी अमेरिका में भी एक जेंटलमैन जब बात करता था, अमेरिकन, वो मेरे से पूछा अर्जुन जी कौन है, ऐसा इज अ लिविंग एंटिटी, भगवान जी कृष्ण जी कौन है, ऐसे इज गॉड। देन ही सेड कि जीव पाप करना नहीं चाहता है, भगवान जी क्यों फोर्स करते हैं? सेड नो, गीता डज नॉट प्रमोट वायलेंस। एक रॉन्ग आइडिया, गीता वायलेंस प्रमोट नहीं करता। भगवान जी क्या कहना चाहते हैं, तुम हमारे पूरे शरणागत हो, मैं चाहता हूं कि ये युद्ध हो और तुम मेरी सहायता करो। दिस इज रिक्वायर्ड। माने वहां पे अर्जुन को बोलते हैं, तुम इनको भाई, बंधु, गुरु, आचार्य क्यों समझते हो? क्योंकि तुम समझते हो तुम शरीर हो। एक्चुअली एक स्टूडेंट को भी हॉलैंड में बोलते था, मैं एक पास में बैठा था, बोला व्हाट आर दिस? माय हैंड्स। ये क्या है? माय आईज। ये क्या है? माय ईयर्स। ये क्या है? माय लेग्स। ये क्या है? माय बॉडी। देन हु आर यू? मेरा शरीर, मेरी आंख, मेरे हाथ, मेरे पैर सब मेरा मेरा है। जब भी डॉक्टर के पास जाते हैं, फ्लू होता है, तो व्हाट्स द प्रॉब्लम? मेरा पूरा शरीर में दर्द है। तो पूरा शरीर अगर तुम्हारा हो तो फिर तुम कौन हो? व्हाट इज द डिफिकल्टी? यही हम नहीं समझ पा रहे। दैनंदिन व्यवहार में हम यही कहते आ रहे हैं कि सब मेरा है। अभी देखो, किसी का घर गया, वो मोरोस होके बैठे हैं, क्या बात है ना, मेरा मन खराब है। तो मन भी मेरा है। तो फिर हमने एक से पूछा, तुमने ऐसी गलत काम क्यों किया? ना, उस वक्त मेरी बुद्धि ठीक काम था, मेरी बुद्धि है, बुद्धि भी मेरी है, मन भी मेरा है, शरीर पूरा मेरा है। हुआ मैं, ये सब अभी मेरा है, मैं कौन हूं? दैट मीन्स मैं जो है वो इन सबसे हटके परे है। और वो कहाँ है? अंदर है। इस बात को जब तक हम नहीं समझेंगे, कोई भी सुखी नहीं हो सकता। ऑनेस्टली स्पीकिंग, बॉम्बे में एवरी संडे प्रवचन करते थे, तो एक जवान लड़का आता था, 25 साल का था। तो मैंने कहा तुम सामने रविवार भी आओ। बोला नहीं जी, मैं थोड़ा बाहर जा रहा हूँ। मैं क्या बोलते नहीं, यहाँ पे जहाँ नौकरी कर रहा हूँ उसमें कुछ जम नहीं रहा है, आई एम नॉट हैप्पी। तो फिर कहाँ जा रहे हो? बोला दुबई जाऊँ। ठीक है, अच्छा वहाँ पे इनकम है। तो फिर मैं 9 मास के बाद दुबई गया था। वो इन्विटेशन आया था स्टूडियो होटल, तो आके मुझसे मिला। मैंने कहा कैसे हो? यू आर हैप्पी नाउ? नो, जितना सोचा ऐसा नहीं है। ओके, तो अभी क्या करने वाले हो? तो इंडिया आने वाले बोलते नहीं, मैं मार्केट में जो प्रोडक्ट सेल कर रहा था, इंग्लैंड से एक ऑफिसर से परिचय हुआ, वो मुझे इंग्लैंड आने के लिए ऑफर किया। सो आई एम शिफ्टिंग। फिर 1999 में मैं यूके में आया था, लंदन में। वहाँ साउथ हॉल करके एक जगह है, वहाँ ऐसा हिंदू मंदिर है। तो वहाँ आके मिला। मैंने कहा हाउ आर यू डूइंग नाउ? बोला comparatively better, but still not.
तो अभी क्या करने वाले हो? बोलते हैं कि माय फ्रेंड यू नो आई हैव डन एमए इन कंप्यूटर्स, आई एम गोइंग टू सिएटल अमेरिका। मैंने कहा पागल, जगह चेंज करने से तुम हैप्पी नहीं हो सकता, तुमको चेंज होना क्या है, तुम्हारे लिए तब्दीली लानी चाहिए, जगह चेंज करने से नहीं होता, यू विल रिमेन द सेम। इसलिए जरूरत है। तो अर्जुन को भगवान जी यही समझाना शुरू किया, देखो तुम इन लोगों को सगे संबंधी समझते हो, सब ठीक ही है, किंतु तुम कौन हो? तुम आत्मा हो, और मैं कौन हूं? मैं परमात्मा हूं। तो आत्मा परमात्मा का जो रिश्ता है, संबंध जो है, वो नित्य है। शारीरिक संबंध जितने भी हैं वो अनित्य है। और इससे क्या नतीजा निकलता है? जो नित्य है वो सत्य है, जो अनित्य है वो असत्य है। अनित्य वस्तुओं को लेकर के हम यहां पे मजे से रहना चाहते हैं, नहीं हो सकता है। सत वस्तु की आलोचना करना पड़ेगा। इसे वो कहते हैं, उनके लिए तुम समझते हो कि मैं पाप नहीं करके भाग जाऊं, एक्चुअली भाग जाने से तुम पाप कर रहे हो। बॉडीली कंसेप्ट में, शारीरिक धारणा जिसमें है, वो ये नहीं समझ पा रहा है कि मैं ठीक कर रहा हूं या ठीक नहीं कर रहा हूं, बिकॉज यही आपको संकट में डाल देता है। जब तक स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म में आप नहीं आओगे, इसलिए दो शब्द हैं हिंदी में, धार्मिक और आध्यात्मिक। आमतौर पर हम यही सुनते हैं एक व्यक्ति के बारे में कुछ, हाँ वो व्यक्ति बहुत धार्मिक है, कोई ये नहीं कहता कि वो शख्स जो है वो आध्यात्मिक, ये तो कभी सुना नहीं। धार्मिक माने क्या है? ऐसे संडे संडे कभी मंदिर में जाके माथा टेकना हो, बट अदरवाइज खाओ पियो ऐश करो, ड्रिंक विस्की, स्मोक सिगरेट, ईट मीट, ऑल दैट जॉयफुल, लिव जॉयफुल लाइफ। किंतु वो धार्मिक कहलाता है। ये भी सही है, क्योंकि कुछ हद तक सही है, क्योंकि वो भगवान जी को मानता है, मंदिर में आता है, माथा टेकता है, इसे धार्मिक है। किंतु धार्मिक होने से बातें बैठती नहीं। धार्मिक व्यक्ति भी दुखी है। इसलिए श्रीमद् भागवतम में विदुर जी मैत्रेय महर्षि से हरिद्वार में देखा गया, तब उनसे पूछा, सुखाय कर्माणि करोति लोको न तैः सुखम व अन्यद उपारमं वा भूयः ततएव विन्दते दुःखम यदत्र युक्तम भगवन् वदेत्ना। इसे हे भगवान ऋषि हम कहिए कि सुखाय कर्माणि करोति लोको, सुखी होने के लिए ही आदमी परिश्रम करता है, मेहनत करता है। इंडिया में बोलो, दिल्ली में बोलो, केवल सुखी हूं, अब मैं सुखी हो जाऊं, यही इरादा से सुखाय कर्माणि। किंतु वो देखता है बाद में, न तैः सुखम, उन सब परिश्रमों से सुख तो मिलता नहीं है, विन्दते दुःखम, दुख बढ़ता है। यद अत्र युक्तम, यहां क्या करना उचित है, प्लीज टेल मी। विदुर जी मैत्रेय महर्षि से पूछे। जब 20-25 साल में शादी वादी होती है, गर्लफ्रेंड, अभी तो और भी बिगड़ गया है इंडिया में। एक गुजराती और मराठी हस्बैंड एंड वाइफ, जैसे आशीर्वाद किया, तो मैं इसे गुजराती बोला, उसे मराठी से बोला, मतलब तुम दोनों कैसे शादी किए? नो नो स्वामी जी, वी हैड इनफ डेटिंग। इन द डेटिंग क्या किया? होटल लेके, अरे होटल में ले जाते तो क्या पढ़ सकते हैं? पढ़ सकते हो, आफ्टर 6 months डिवोर्स हो जाए। यू हैव टू थिंक वेरी सीरियसली। ऐसे 25 साल में शादी वादी हो भी जाती है, अच्छे घर वाले के, तो फिर घर बनाएंगे तो वो हैंडीक्राफ्ट आइटम सब लेके आएगा, रखेगा। You say, should I keep it here? She will say, no, slightly shift it back side here. Now it looks good. ये वो बहुत कुछ अरेंज करेंगे, all you need, वीडियो, स्मार्ट टीवी, ये वो। और 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल,
10 साल के बाद एक घर काटने को दौड़ेगा। जिसको प्यार से हम सजाए हैं 2 children और 10 years of married life, अशांति शुरू होगी। इसलिए पहले से एक फाउंडेशन भित्ति डालने का, स्पिरिचुअल नॉलेज। वी हैव टू वेरी सीरियसली थिंक। बड़े बड़े घरों में भी यही समस्या है इंडिया में, और बड़े बड़े घरों में क्या करते हैं, वो फिर भी इस विषय में डूबते नहीं। वो क्या करते हैं, घर का इंटीरियर डेकोरेशन चेंज करते हैं 10 लाख खर्च करके। इंटीरियर डेकोरेशन चेंज करने से भी ऐसा ही रहेगा, वो इंटीरियर डेकोरेटर पैसा कमा के चला जाएगा 10-10 लाख। We have to seriously think। और हम जैसे 25-30 की उम्र में मियाँ बीवी अगर इसको सीरियसली नहीं देते हैं, बच्चों को भी वही हालत होगी। क्योंकि हम यदि नहीं जाने हम फिर क्या सिखाएं। एक 40-45 साल की एक भद्र महिला दिल्ली में मेरे पास आए, रेगुलर आती थी। मैंने कहा आप बच्चों को नहीं लाए? नो स्वामी जी, दे आर गोइंग टू कॉलेज। कॉलेज जाने से क्या है? देन शी गेट इट ओपन। बोली नहीं, वो बोलते हैं मम्मी तुम वहां जा रहे हो मंदिर में, वो तो भगवान नहीं है, इट्स ओनली मार्बल मेड ऑफ मकराना मार्बल फ्रॉम राजस्थान, तो तुम ये सब पागलपंती करते हो, हम वी आर नॉट रिलेटेड। तो मैंने कहा फिर आपने क्या जवाब दिया? नहीं हमने तो डांट दिया। बोला नो यू हैव टू कम। नहीं, डांटने से नहीं होगा, बिकॉज यू आर नॉट एबल टू प्रोवाइड एन आंसर लॉजिकली एंड इफेक्टिवली। तो फिर मैं कैसे, मैं तो अभी आने लगी हूँ। हाँ, यही प्रॉब्लम आपके साथ। आप 25-30 साल में क्या करती थी? उन दिनों में सिनेमा थिएटर में फर्स्ट शो देखती थी, और वहां बंद नहीं होती थी। उसके बाद फिल्म मैगजीन्स लेके स्टार्स के क्या क्या होता है ये सब। एट दैट टाइम चिल्ड्रन ग्रो इन इग्नोरेंस एंड सडनली यू से नो यू शुड कम। नो, दैट इज नॉट पॉसिबल। इसलिए साधु के संग जो है ऑन अ रेगुलर बेसिस रिक्वायर्ड। और फिर मैंने हिंदुस्तान में देखा है, माँ बाप बच्चों को बोलते हैं एक तुम वो साधु है, तुम जाकर के माता जी के अगर कुछ उल्टा सुल्टा प्रश्न नहीं करना, ऐसे बोल के बोलते हैं। नो, दैट्स रॉन्ग, यू हैव टू आस्क हिम क्वेश्चंस। हम उनको क्वेश्चंस देते हैं, समझेगा। हम जहां भी गए हैं, ऑस्ट्रेलिया से न्यूयॉर्क तक, एवरीवेयर वी इनवाइट क्वेश्चंस, स्पेशली यंगस्टर्स। प्रश्न करके आपको जवाब लेना है, एंड देन यू हैव टू एनालाइज दैट। वो क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं तो सुनना है। नहीं तो विश्वास लाना बहुत कठिन है, असंभव प्राय है। और वो भी आप इतने दूर रहेंगे, इट्स फर्दर मोर डिफिकल्ट। एटलीस्ट इंडिया में क्या है होगा, घंटी सुनाई देती है, गणेश चतुर्थी, नवरात्रि, कुछ जय माता दी। पिकनिक के हिसाब से भी जाता है आदमी ऊपर कटरा से, जम्मू कटरा से पिकनिक के हिसाब से भी जा सकता है। इधर भी हम लोग बहुत लोग तो बोलते हैं यहाँ पे आकर सब लोग हम मीट मछली खाना शुरू कर दिया ना, तो हम सबको बोलते हैं वेजिटेरियन खाना खाएंगे करके मंदिर लेके आओ। इंग्लैंड में तो इस प्रकार लोगों को लाना पड़ेगा, उपाय नहीं। क्योंकि हम ये नहीं जानने से अर्जुन के साथ जो घटना घटी प्रत्येक के साथ घट सकती है। इसलिए अर्जुन को भगवान जी समझाते समझाते प्रत्येक अध्याय में वो प्रश्न करते करते आंसर दिया। ऐसे नहीं ऐसे ब्लाइंडली सुना, नहीं। ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट, वेरी इंटेलिजेंट। परीक्षित महाराज वो भी बहुत इंटेलिजेंट। परीक्षित महाराज को एक ब्राह्मण लड़का ने शाप दिया कि 7 दिन में तुम सांप काट के मर जाओगे। हाँ, उनके पिताजी ने सुना, अरे तो गलत कर दिया, वो तो एम्परर चक्रवर्ती है, एक बच्चे ने गलत काम किया, तो गलत काम किया तो फिर आप कैंसिल करो। न कर नहीं कर सकते हैं। उन दिनों के जो ब्राह्मण 21 कैरेट है, 22 कैरेट है, वो 10 साल का हो या 50 साल का हो, वो एक बार अभिशाप दिया या अनुग्रह किया, वो विड्रा नहीं हो सकता।
So Parikshit Maharaj सुन लिया. Parikshit Maharaj was a very young man, say around 35. Okay. तो उनकी वाइफ भी कम वयस की थी, बच्चे थे. फिर भी उन्होंने क्या किया, 7 दिन में तुम चले जाएंगे, अभी हमको करना क्या है. अभी हम लोग को ये बात नहीं बैठती है, क्योंकि हम सोचते हैं हम तो 25 के हैं, अभी तो 30 के हैं, 28 है, 21 है, अभी लंबी पड़ी है जिंदगी. तो हु टोल्ड यू, हु गिव यू गारंटी? ब्रह्मा जी के एडमिनिस्ट्रेशन में ऐसा तो गारंटी नहीं है, बूढ़ा पहला मरेगा, बच्चा बाद में जाएगा. तो वो इमीडिएटली उन्होंने सोचकर परीक्षित महाराज ने सब कुछ क्या कर दिया. वो पूरा धरती का राजा थे, समझे ना. तो बच्चे भी बड़े नहीं हुए, उसका बच्चा जन्मे जाए, बस अराउंड 14-16 ऐसा कुछ था. तो उन्होंने सोचा नहीं कि मेरे बच्चे नहीं हुए, उनको शादी नहीं दी, मैं क्या. नहीं. He understood only 7 days notice I should prepare. उनको तो नोटिस मिला, हम लोग को क्या मिलने वाला नोटिस. जब ये 140 किलोमीटर पर आवर गाड़ी चलती है यहाँ पे हाईवे में, किसका पास नोटिस है? एनी टाइम यू विल बी पिक्ड अप. तो उसने देखा 7 दिन का नोटिस है, अभी हमको काम करने का इंटेलिजेंटली. क्या अभी जैसे हम लोग ने क्या किया, जो इंडिया से अमेरिका आए हैं, हॉलैंड आए हैं, बेल्जियम आए हैं, तो स्विट्जरलैंड गए हैं या न्यूजीलैंड में हैं, वो कैसे अच्छी तरह रह सकेंगे आडंबर से अथवा संतुष्टि से, अच्छा कमाई करके, इसके लिए प्लान करके यहाँ गए हैं. वो बोलते हैं नहीं, ये बेवकूफ है. परीक्षित महाराज क्या बोलते हैं, बेवकूफ आदमी है यहाँ रहने का प्लानिंग करता है, बुद्धिमान व्यक्ति वो है जाने के लिए तैयारी देता है. Fools prepare, plan very well for staying comfortably here. Wise man prepares for going, not staying, because going is the fact. जाना ही सही है, या रहना कुछ 70-80 साल के लिए just birds flapping. But we take this serious. यहाँ रहने का ये इंतजाम है, यहाँ पे आप सक्सेसफुली रहो या आप फेलियर भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता. बट यू शुड सक्सेसफुली गो, यू मे नॉट सक्सेसफुली स्टे, डजंट मैटर. किंतु दुर्भाग्यवश सभा यहाँ सक्सेसफुली स्टे करने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं. द मेन, द कोर मिशन ऑफ अवर एग्जिस्टेंस